देखिए मैं अपने कंटेंट के लिए बहुत ही ज्यादा सोच रहा था, फिर मुझे याद आया अरे ये तो रक्षाबंधन का दिन चल रहा है, तो मैंने कहा ये कंटेंट हम रक्षाबंधन का ही क्यों ना बनाएं। ये रक्षाबंधन क्या है, एक खुशियों का त्योहार जिसमें सिर्फ और सिर्फ बहन खुश होती है, बल्कि जो भाई होते हैं वो दुखी होते हैं। तो इसे हम खुशियों का त्योहार नहीं कह सकते। पूरा परिवार एक तरफ और आपकी नाराजगी एक तरफ, क्योंकि साल के जितने भी त्योहार ले लें उनमें सभी में आप खुश रहते हैं, लेकिन इस जो रक्षाबंधन के त्योहार होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ आप दुखी रहते हैं। साल के हर त्योहार आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन इस त्योहार में आपसे पैसे दूर जाते हैं। तो आपको क्या लगता है ये त्योहार क्या फेयर है मनाना? क्या ऐसी दादागिरी चलनी चाहिए अपने जोड़े हुए पैसे किसी और को दें? ये क्या सही है? बिल्कुल नहीं सही है। और बाद में हमें गिफ्ट में क्या मिलता है? ये चिंदी चोर धागा, जो कि शायद 3 से 4 दिन में जब नहाते समय कब टूट के निकल जाता है किसी को पता नहीं चलता। इस धागे की हमें कीमत बहुत लंबी अदा करनी पड़ती है। ये तो रही कीमत की बात। अब आज हम बात करते हैं राखी। देखिए राखी मनाना बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है, लेकिन हमारे देश में होता ये कि जो पुरानी परंपराएं होती हैं वो चली आ रही, तो हम उन्हें और आगे चलाते बिना ये पूछे बिना ये जाने ये क्यों चली आ रही है, इसकी क्या वजह है, इसका क्या रीजन है, ये किस वजह से चली आ रही है, इससे हमें कुछ नहीं लेना देना। अगर पहले से लोग मनाते आ रहे हैं तो हम भी मनाएंगे। ये राखी है। राखी में क्या है, मिठाइयाँ आती हैं। इस दिन मिठाई की दुकान वालों की चांदी रहती है, जो सड़ी गली मिठाई जिसमें मक्खियाँ डूबी रहती हैं, चींटियां स्विमिंग कर रही हैं, खाके बेच दो, और हम लोग खरीद भी लेते हैं। देखो ना बेचने वालों की गलती है ना खरीदने वालों की गलती है। खरीदने वालों को मिठाई चाहिए, बेचने वाले को पैसे चाहिए। अब बात करते हैं रक्षाबंधन हमें क्यों मनाना चाहिए। देखिए रक्षाबंधन में बहुत लोगों की बहनें नहीं होती है तो काफी सैड होती है, ओ मेरी बहन नहीं तो आज वो मुझे राखी बांध। लेकिन कुछ लोग जिनकी बहन होती है 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 होती है, तो वो कहते ओ मेरी बहन क्यों है इतनी। तो प्रॉब्लम सबके साथ है, किसी की प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि कम है। तो आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपके घर में बहनें हैं या नहीं? अगर नहीं है तो अच्छी बात, अगर है तब तो आप ही जानते होंगे क्या है। खैर बहनों को हम करते हैं साइड में, और आज के अपने गेस्ट को बुलाना चाहते हैं, बहुत ही खास। प्लीज आ जाइए इधर। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कैसे हैं आप? हर बार मैं पूछ, हमारे शो का रूल हाल चाल सबसे पहले, बाकी काम तो चलता रहेगा। आप बताइए। जी मैं बहुत अच्छा हूँ और धन्यवाद है भगवान का कि मैं रक्षाबंधन के बाद आपके इस शो पर उपस्थित हो पाया हूँ। खैर धन्यवाद तो भगवान का मत कीजिए, हमारा कीजिए, क्योंकि हमने ही आपको चुना। खैर बताइए वैसे में आप ऐसा क्यों बोल रहे थे रक्षाबंधन के बाद आपके पास पैसे नहीं थे? जी बिल्कुल, मेरे घर पर बहनों का आक्रमण हुआ, जिसके बाद काफी लूटा पाटी हो गई पैसों के लिए। हमारी कुछ पुरानी जमीनें गिरवी रखनी पड़ी बहन को देने के लिए, कुछ पेड़ कट गए बहन को देने के लिए। क्या आपको सोने की मिठाई खिलाई गई थी या सोने की राखी बांधी गई? नहीं, सोने का तो कुछ नहीं दिया गया था, लेकिन मेरी सुख चैन छीन के लेकर वो चली गई। मतलब क्या? पैसा, धन, मनी, और मैं कंगाल हो गया। और उसी कंगालियत को दूर करने के लिए मैं आपके शो पर पहुंच गया। कोई बात नहीं, आपको हम कंगाली से उठाकर करोड़पति बना देंगे। तो रक्षाबंधन का त्योहार हो गया है, तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। ये प्रश्न हमारा बहुत ही सिंपल सा होता है, फिर से बता रहा हूँ प्रश्न हमारा बहुत सिंपल होता है। तो आप तैयार हैं हमारे प्रश्न को खेलने के लिए? जी ओके। तो प्रश्न हमारा ये है कि क्या रक्षाबंधन के त्योहार में बहनों को भरपूर मात्रा में धन देना सही है या नहीं? ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी ना, ऑप्शन सी मेरा पैसा है मैं क्यों दूं, और ऑप्शन डी बहन आपसे जबरदस्ती छीन के ले जाती है। सर अगर आपकी बहन होगी तो आपको पता ही होगा ना, ये फैमिली पर नहीं जाते हम, यहाँ पर आपके ऊपर बिलीव करते हैं। तो आप बताइए आपको क्या लगता है, ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? सर हाँ ना में तो इसका मैं कोई जवाब ही नहीं दे सकता, क्योंकि पूरी दुनिया एक्सप्लेनेशन मांगेगी और मुझे एक्सप्लेनेशन देने का शौक नहीं है। बिल्कुल शौक नहीं होना चाहिए। बताइए तो कौन सा लगा दूं? सर ऑप्शन सी हमारा धन हम क्यों दे। लेकिन क्या होता है कि घर वालों की मर्जी होती है कि बहन को देना जरूरी है। आखिर बहन बेटियों को देने से कम नहीं होता है, बल्कि और ज्यादा ही होता है। पता नहीं कब जो हमने अपनी बहन बेटियों को दिया वो हमें कब वापस मिलेगा, हमें तो खुद नहीं पता। और ऑप्शन डी वो छीन के ले जाती है, जो कि सच बात है। ऐसा आपके साथ कभी हुआ है क्या कि आपके हिस्से का छीन के लेकर गई हूँ? जी बहुत बार हुआ है। मैं आपको क्या बताऊँ? यार इतना डीप मत बताइए, बस हमें ये बताइए कि मैं कौन से ऑप्शन पे ताला लगाऊं, ए बी सी या डी? डी ओके डी। कंप्यूटर जी लगा दीजिए इनके ऑप्शन डी पर, यानी कि छीन के ले जाती हैं। वैसे में आपकी बहन इस समय देख रही होंगी आप, सर ये पूरी इंडिया की टेलीविजन स्क्रीन पर लोग हमें देख रहे हैं, तो वो भी देख ही रही होगी, अंधी तो है नहीं वो। अरे ठीक है तो कंप्यूटर जी बताइए क्या है आंसर? क्या हुआ सर? देखिए मैं आपको डराना नहीं चाहता, हैरान नहीं करना चाहता, और मैं बताना तो ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही है। वाह 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 वाह, ऑप्शन सही है, ये सही है। ओह जीत गया, मैं जीत गया, एक बार मैं जीत गया। अब मैं करोड़पति कहलाऊंगा और अब मैं अपनी बहन के मुंह पे पैसे दे मारूंगा, स्टॉक में लगाकर मैं इसे डबल कर दूंगा। नहीं, स्टॉक में मत लगाइए। स्टॉक का मामला कभी ऊपर तो कभी नीचे होता है, और आपकी किस्मत तो वैसे में खराब है। जब आपकी बहन ही आपसे छीन के ले जाती है तो बाहर वाले तो ऑब्वियसली सी बात है छीन के ही ले जाएंगे, झपट के ही ले जाएंगे। तो आप अपना पैसा आप अपने पास रखेंगे प्लीज। क्या आप बता सकते कि मैंने कितनी धनराशि जीती है? अरे यार इतनी ही जीती है जितनी आपके बहन ने आपसे चुरा के छीन के मांग के लेकर गई है, उससे डबल ही जीती है। कितनी क्या यार? 30,000 बस।
अरे भाई 30,000 में इतने जीरो तो पता भी है। जीरो का क्या है सर? जीरो से जिंदगी थोड़ी ना कटेगी। लेकिन नोट के पीछे जीरो लगने से जिंदगी जरूर कट जाएगी। खैर, अगर आपको भी हमारे शो में आना है, हमारे शो में खड़े होकर हमारे सामने खेलना है, प्लीज वेलकम टू, आपका स्वागत है। सर क्या है, मैं अपने शो को बंद कर दूं? क्या है वैसे में, बताइए क्या हुआ? सर मुझे पैसे कब मिलेंगे? आप अपना बैंक अकाउंट नंबर, गूगल पे, फोन पे कुछ भी दे दीजिए, हम आपको आपके पैसे ट्रांसफर कर देंगे। सर मैं तो बैग लाया था। सर, हम आपको कैश नहीं दे सकते। क्यों, आपके पास नहीं है? हमारे पास पैसों की कभी कभी नहीं होती है। हमारा शो इतना बड़ा है, हमारा सेट इतना बड़ा है, हमारी टीम इतनी बड़ी है। खैर, वैसे तो कैश है नहीं, हम आपको ऑनलाइन कर देंगे बैंक से लोन लेकर। तो आप जाइए, हम आपको कर देंगे। देखा आपने कैसे ये आम आदमी आकर एक आम से प्रश्न पर आम सा जवाब देकर आम के आम और गुलबियों के दाम खेल कर गया, मेरा मतलब पैसे लेकर गया। क्या हुआ भाई साहब, आप वापस क्यों आ गए? ऑटो नहीं मिल रहा है क्या जाने के लिए घर? नहीं सर, मेरी बहन आई है। इसलिए भाई पैसों का बैग क्या साथ में उठाकर लेके जाएंगे क्या दोनों लोग? क्यों आई वैसे में? सर वो आपको राखी बांधने आई है। क्या? ए भाई साहब, ना 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 भाई, नहीं 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 नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है उसे राखी देने के लिए। ये एक काफी है, ठीक है धागा। मैं नहीं भाई, बाहर का रास्ता उसे बाहर, मेरा मतलब उन्हें बैठाओ और वापस घर लेकर जाओ। भाई मैं एक ही राखी बांधकर सुखी हूँ, मेरे पास और पैसे नहीं है देने के लिए। सर वो खड़ी है बाहर ही। ए भाई पीछे का ये वाला दरवाजा मैं खोल के जा रहा हूँ, ठीक है? नहीं 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 ना 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 ना। अरे सर सुनिए तो सर चलेगा। तो आज इस शो को भाई साहब मैं यहीं पे एंड करता हूँ, तो देखते रहिए भाई साहब का शो। कभी नहीं बनेगा करोड़पति, ऐसे करते थे क्या एंड में? ठीक है, नमस्कार नमस्कार, मैं भी चलता हूँ। क्या है, मेरी बहन इधर ही खड़ी है ना, उसको ना सुनना पसंद नहीं तो मैं भी इधर से निकल जाता हूँ। ओके बाय।